हर हर महादेव। आज हम शिव महापुराण का द्वितीय खंड का 12वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा द्वारा शिवजी जी से विवाह करने की हेतु प्रार्थना करते हुए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने स्वयं एवं विष्णु जी, देवता, मुनि, नाग, सिद्ध सबने शिवजी के निकट जाकर देखा कि शिवजी जी शक्ति सहित विराजमान हैं। हम सबने उनकी स्तुति की तथा विनती करते हुए कहा, हे महाराज, जब हमको आपने उत्पन्न किया था तब आपने प्रण किया था कि हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से अवतरित होंगे। सो ऐसा ही हुआ है। आपने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अवतार लिया और अब आप हम पर कृपा करें। मैं और विष्णु ये कहकर चुप हो गए। यह सुनकर शिवजी जी बोले, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, मुझे तुम दोनों ही बहुत प्रिय हो। तुम यहाँ मुनियों के साथ किस लिए आए? तो मुझे यह सब ठीक ठीक बता दो। ऐसे में शिवजी जी के ऐसे वचन सुनकर हमने यह समझा कि जो अब हमारी मनोकामना है वह अवश्य ही सिद्ध हो जाएगी। तथा तभी विष्णु और मैंने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, पहले आपने कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे, तो अब यह समय आ गया है कि आप अपने वचन का पालन करें। शिवजी जी द्वारा यह सुन हंसकर बोले, हम तो योगी हैं, हमें विवाह भोग से क्या संबंध भला। हमारा शरीर अद्भुत है और हमारी सामग्री भी अशुभ है। इस दशा में बहुत ही प्रसन्न है। देखो, लोग विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते, परंतु यह तो एक कारागृह के समान है। जैसा कि वेद भी कहते हैं कि जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती तो तुम उसी के करने के लिए मुझसे कह रहे हो। इसके साथ ही एक बात यह भी जरूरी है कि जिस प्रकार की मैं स्त्री कहूंगा, तुमको मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री को ढूंढना होगा। वह स्त्री ऐसी हो जो मेरे तेज को सह सके और वह परम सुंदरी तथा कृति युक्त हो। वह मेरी बात माने तथा पूरी तरह से वह मेरी सेवा करे। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर मैंने और विष्णु ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके युग सर्वगुण संपन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री है, जो आपके लिए बहुत महान कठिन तप कर रही है। आप वहां चलकर उनको वरदान दीजिए और उनसे विवाह कर लीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हो गए और शिवजी ने हंसकर कहा, तथास्तु। शिवजी जी के मुख से यह सुनकर देवता तथा मुनि आदि जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात सब लोग वहां से विदा हो गए और उधर ही शिवजी अपने गणों सहित सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप में जिसका सती ध्यान करती है, सती के पास वहां जा पहुंचे। सती के मन से उस समय वह स्वरूप जिसका कि सती ध्यान कर रही थी तो वह लुप्त हो गया तथा चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने पास उसी स्वरूप को देखा। सती ने उन्हें पहले तो प्रणाम किया और फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान धर लज्जा से मस्तक नत कर लिया तथा आनंद में मगन हुए शांत बैठी रही। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका वर्णन करना बहुत ही कठिन कार्य है। शिवजी जी सती को शांत देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं, तो जो तुम्हारी इच्छा है वह मांग लो। शिवजी जी सती की मनोकांक्षा
जानते थे, परंतु स्त्री का वचन सुनने को यह आज्ञा दी। फिर भी सती कुछ न कहकर वहां पर चुपचाप हो रही। सती का यह भाव शिव जी को बहुत ही भला लगा और वे बोले, मांगो मांगो, विलंब ना करो, तुम्हारी प्रत्येक मनोकांक्षा पूरी होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। इस प्रकार जब शिव जी ने बार बार कहा, तब सती बोली, हे महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, आप मेरे मुख से अपनी प्रीति क्यों सुनना चाहते हैं तथा सांसारिक जीवों की भांति पूछते हो? तो मेरा यही मनोरथ सुनिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति हों और आप मेरे साथ विवाह कर ले, मुझको अपने घर की दासी बनाए। शिवजी जी ने सती के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर उन्हें तथास्तु कहा तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय। ओम वाम देवाय नमः। ओम अघोराय नमः। ओम तत्पुरुषाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम ईशानाय